नमस्कार। एक बहुत ही मजेदार और जानकारी, शानदार जानकारी आ रही है सामने। जब हम किसी इतिहास को पढ़ते हैं तो उसमें पुराना कहीं न कहीं दस्तावेज ढूंढते हैं, निकालते हैं और उसके आधार पर कहते हैं कि 100 साल पुरानी ये बात थी, रामचरितमानस था, राम हुए थे, महाभारत हुई थी, रामायण थी, ऐसा कुछ मानते हैं और समझते भी हैं। इसी क्रम में आजकल फिर दोबारा से एक चर्चा में आया है और इन सब दस्तावेजों को जानने और समझने के लिए एक शब्द आया है जिसका नाम है टाइम कैप्सूल। समय का एक ऐसा कैप्सूल जिस कैप्सूल के अंदर उन दस्तावेजों को सजो के रखा जाता है जो 100 साल, 200 साल, 500 साल या 1000 साल बाद निकाल लिए जाते हैं। ऐसा ही सबसे पुराना कहना चाहिए टाइम कैप्सूल जो है, ताकि वो भविष्य के इससे पहले कि मैं ये बताऊं कि वो पुराने उसकी बात करें, भविष्य में ये कैप्सूल इसलिए रखे जाते हैं कि भविष्य में लोग जो युवा पीढ़ी है वो वर्तमान के जो आज के समय में जो इतिहास चल रहा है उस समय की जो स्थितियां हैं उनको समझ सके। तो उसके लिए वो मानते हैं कि ऐसा है था उस समय का काल। तो हमें नहीं पता कि उस समय के इतिहास में जो लिखा है उसी को मान लेते हैं कि वो सही होगा। इन सब चीजों के साथ में मैं आपको इस टाइम कैप्सूल के बारे में एक चीज और जानकारी के साथ बताऊं। मैं 3 जनवरी 2011 को पहली बार मैंने अपनी आंखों के साथ देखा फगवाड़ा जगह में जो जालंधर जिले में है, वहां पर इंडियन साइंस कांग्रेस हुई थी 106वीं इंडियन साइंस कांग्रेस हुई और जिसके अंदर 10 फीट गहराई में एक ऐसा बॉक्स बनाया गया, लोहे का कवच बनाया गया जिसके अंदर 100 इस प्रकार के टेक्नोलॉजी के गैजेट रखे गए और माना गया कि ये वो गैजेट हैं कि आपसे 100 साल बाद या 1000 साल बाद जब उनको देखा जाएगा, यानी कि 21वीं सदी में दावा गया, 22वीं सदी के लोग जब देखेंगे उसे उखाड़ेंगे तो तब वो समझ पाएंगे कि उस जमाने में वर्तमान काल में 21वीं सदी के शुरुआती दौर में हम लोग कितने तरक्की कर चुके थे। तो इन सब चीजों को हम समझेंगे और मान भी लेंगे। ऐसा ही कुछ इस तरह की चीजें की बात करें तो सबसे पुराना जो टाइम कैप्सूल है जो अभी तक ज्ञात है वो स्पेन में माना जाता है। 2017 में उसको निकाला गया था और तब उस समय का 1717 का उस समय का इतिहास उस समय में मिला, तो इसी को सबसे ज्यादा पुराना माना जाता है। उसके अंदर जो उस समय की आर्थिक 1717 की आर्थिक स्थितियां थी, इतिहास था और जाने क्या क्या था, उन सबको महसूस किया गया था। तो कुल मिलाकर कहना चाहिए कि ये एक अच्छी चीज है कि हम वर्तमान में चीजों को रख दें और भविष्य में देखें कि भविष्य के लोगों को पता चल जाए कि भाई वर्तमान उस जमाने में कैसा था। तो उसको इतिहास को समझना, पुरातन काल भी देखता रहता है, मोहनजोदड़ो की सभ्यता हो या दूसरी सभ्यताएं हो या बागपत में जो जमीन की खुदाई में चीजें निकलती रही हैं, शायद हो सकता है ये भी उसी का नतीजा हो या वो कुछ ऐसी सभ्यताएं हो जो उस जमाने में उस काल के दौरान में घट गई हो, पलट गई हो बड़े भूकंप के कारणों से, और उन सभ्यताओं को हमने समझ लिया। अल्टा पलटी भी शायद होती रहती होगी जमीन के अंदर। खैर, इन सब चीजों के साथ मजेदार अब क्यों है कि ये टाइम कैप्सूल की बात हो क्यों रही है। बात इसलिए हो रही है कि 5 अगस्त को 500 साल बाद राम मंदिर का जो झगड़ा चल रहा था उसका एक नतीजा आ गया सामने, और उस नतीजे के दौरान में हम सब लोगों ने ये पाया कि अब राम मंदिर यहाँ स्थापित होगा। तो 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर बनने जा रहा है। इससे पहले इसे बाबरी मस्जिद कहा जाता रहा, तो बाबरी मस्जिद को अलग जगह मिल गई। कुल मिलाकर फैसला हो गया है। तो जब इस तरह के फैसले हो जाते हैं तब ये एक बात सामने आ रही है कि 5 अगस्त को जब राम मंदिर की नींव रखी जाएगी तो उस समय पर भी एक टाइम कैप्सूल को नीचे दफनाया जाएगा, लगभग 200 फीट नीचे। कुछ लोग कह रहे हैं 2000 फीट में। एक बात तो बहुत क्लियर है कि उसमें चांदी की एक ईंट भी रखने की बात हुई है। तो इस तरीके से हम और भी चीजों को आगे
देख सकते हैं और समझ सकते हैं। चांदी की ईंट भी इसमें रखी जाएगी और पूरा कुछ इतिहास भी रखा जाएगा। हो सकता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय है उस निर्णय की कॉपी भी उसमें रखी जाए और कुल मिलाकर फिर वो भविष्य का वर्तमान का इतिहास जो लिखा जा रहा है उस इतिहास के दस्तावेज आज की डेट में यानी कि 5 अगस्त को बंद कर दिए जाएंगे और फिर जब कभी जरूरत पड़ेगी तब उनको निकाल कर जस्टिफाई कर लिया जाएगा कि यहाँ घोषणा फैसला हो चुका था कि राम मंदिर अब यहाँ बनेगा। चलिए, ये तो राम मंदिर की बात हुई। थोड़ा सा भारत के इतिहास की तरफ चले। टाइम कैप्सूल के इस तरह की चीजें होती रही है। 15 अगस्त 1973 को इंदिरा गांधी ने लाल किले के पास में एक इतिहास जमीन में दफन किया था, जो टाइम कैप्सूल जमीन में दफना दिया था और बताया जाता है कि उसमें इंदिरा गांधी की जो खास चीज थी, विशेषताएं थी, उनके बारे में बताया गया था। खैर, लेकिन 1977 में यानी कि लगभग ठीक 4 साल बाद इमरजेंसी आई और फिर मोरारजी देसाई उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री बने। तो मोरारजी देसाई ने उस कैप्सूल को, जो इतिहास को दफन इंदिरा गांधी ने किया था, उसको निकलवा लिया था। हालांकि उसमें बाद में आज तक ये नहीं पता चल पाया कि उसमें क्या था और क्या नहीं था। खैर, उसके बाद की बात करें तो 2011 में जो वर्तमान हमारे इस समय में जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने भी ऐसा कहा जाता है कि गांधीनगर में महात्मा गांधी का जो मंदिर है उस मंदिर के नीचे 2011 में, जब उस समय वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस दौरान में भी एक टाइम कैप्सूल उन्होंने लगा दिया, यानी कि जमीन में दफन कर दिया। और उसमें कहा जाता है कि अपने कार्यकाल की अच्छी चीजों को, नेचुरली बात है कि कोई भी अपनी खराब चीजों को कभी भी नहीं लिखेगा, जब भी कभी बताएगा तो वो अच्छी चीजों को ही बताएगा। तो अच्छी चीजें को उन्होंने उसमें दफन किया है महात्मा गांधी के मंदिर में गांधीनगर में। खैर, ये तो उस समय की बात हो गई। उसके बाद में वर्तमान में 2011 में, जैसे कि मैंने बताया अभी आपको, इंडियन साइंस कांग्रेस के दौरान भी तकनीकी गैजेट किस तरह के हैं, 200 साल 1000 साल यानी अगली शताब्दी 22वीं सदी के लोगों को पता चल सके कि 21वीं सदी में भी हम लोग लैपटॉप है, ड्रोन है और जो लेटेस्ट चीजें हैं, जो टेक्निकली रोबोट वगैरह इस तरह की चीजें हैं, कैलकुलेटर है, कंप्यूटर है, चिप्स हैं, इस तरह की जो टेक्निकल आईटी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, या इस तरह की तकनीक को दाब दिया गया है। फगवाड़ा में लवली यूनिवर्सिटी में, लवली यूनिवर्सिटी के अंदर, लवली यूनिवर्सिटी काफी बड़ी प्राइवेट एक ऐसी यूनिवर्सिटी मानी जाती है जिसका एक बड़ा नाम भी। चलिए, खैर, तो इन सब चीजों के साथ ये है टाइम कैप्सूल की कहानी, क्योंकि ये बात तो सही है कि हम भविष्य के लिए पेड़ हम आज लगाते हैं और बूढ़े जब पेड़ लगाते हैं तो बच्चों को उस पीढ़ी को खाने को मिलते हैं जो दूसरी पीढ़ी होती है, वर्तमान पीढ़ी नहीं। आजकल पौधारोपण भी हो रहा है, जुलाई में हम लोग लगाते हैं, तो ये भी एक तरीके का टाइम कैप्सूल ही है कि आप पौधे अब लगाते हैं और फल उसकी नई पीढ़ी लेती है। तो निश्चित रूप से टाइम कैप्सूल बिल्कुल वैसा ही है जैसे पौधे लगाना, क्योंकि उस पौधे का फल उस बुजुर्ग को नहीं मिलता जो पौधा वो लगाता है, लेकिन वो फिर भी लगाता है क्योंकि उसे भी किसी ने लगा के दिया था। तो ये परंपरा एक अच्छी परंपरा है। इसके अंदर के नेगेटिव पार्ट को हटा दीजिए, उसको सोचना बंद कर दीजिए। तो कुल मिलाकर मैं ये कहूंगा कि ये जो कैप्सूल है ये बहुत ही अच्छी चीज है। और भले ही हालांकि इसे नकारा जा रहा है कि राम जन्मभूमि के दौरान में ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरा मानना है कि ये ऐसा होना चाहिए और इसमें वर्तमान इतिहास को जरूर लगाना चाहिए, उसमें रख देना चाहिए। हो सकता है रखा भी जाए, खबर को विवाद में न बनाने के लिए ऐसा कुछ करा जा रहा हो, लेकिन एक बात तो है कि चांदी की ईंट तो उसकी जमीन में जब भूमि पूजन होगा तो चांदी की जो ईंट है वो तो लगानी है। उसकी फोटो भी शायद सामने आ गई है। चलो, तो ये सारी चीजों की तैयारी के साथ, इसी खुशी के साथ 5 तारीख को राम मंदिर का शिलान्यास, आप सबको बधाई।